मानस श्रृंखला में आज का विषय दर्शन। दर्शन यानी देखना। दर्शन शास्त्र का अर्थ भी अपनी अपनी नजर से देखना ही है। आंख से देखना, दिमाग से देखना, मन की आंखों से देखना, सब कुछ दर्शन ही तो है। वैसे आंखें देखती नहीं है, देखने का उपकरण मात्र है, साधन है। देखना तो आत्मा का धर्म है। आत्मा निर्लिप्त रहता है, उसका तो साक्षी भाव है। वह ईश्वर का अंश है। वह द्वा सुपर्णा रूप में जो ईश्वर अंश है, वह जीव में क्रियाकलापों का साक्षी बना रहता है। आत्मा का धर्म है देखना। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, स्वयं स्वयं को देखना। हमारे सारे शास्त्रों का, तपस्या, पूजा पाठ आदि का यही एकमात्र लक्ष्य है, देखना, दर्शन। इसमें संकेत यह है कि स्वयं को देखने के लिए उन आवरणों को हटाना पड़ेगा जो कि आत्मा को ढके हुए हैं। उसके बिना आत्मा दिखाई देगा ही नहीं। एक अभ्यास में ही जीवन बीत जाता है। फिर भी गारंटी नहीं कि दर्शन हो या ना हो। देखने का कार्य आत्मा का है। आंख खुली भी हो और मन में कुछ और ही चल रहा हो तो सामने की विषय वस्तु दिखाई नहीं देगी। जबकि घ्राण, स्पर्श, स्वाद के साथ ऐसा नहीं है। जानने का कार्य बुद्धि का है। जैसा बुद्धि तय करेगी वैसा ही समझ में आएगा। सही समझ में आए, यथार्थ दिखाई पड़े। इसीलिए तो धियो योनः प्रचोदयात् कहते हैं। सूर्य से धी यानी प्रज्ञा मांगते हैं। बुद्धि सूर्य से ही तो प्राप्त होती है। शरीर के भीतर की सारी प्रतिक्रियाएं सूक्ष्म प्राणों के आधार पर चलती है। प्राण को ही देवता कहते हैं, सूर्य को ही देवराज इंद्र कहते हैं। आत्मा, मन, बुद्धि में होने वाली सारी गतिविधियां प्राणों के द्वारा होती है। आत्मा को देखने के लिए इनको समझना आवश्यक है। अतः प्रज्ञा की कामना की जाती है। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। प्रज्ञा ही ऋत को पकड़ सकती है। जिसका कोई स्वरूप नहीं हो उसे ऋत कहते हैं। प्राण भी ऋत है। प्राणों को समझना दर्शन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम भगवान के दर्शन हेतु जाते हैं, महापुरुषों और संतों के दर्शन भी करते हैं। इनका भी अर्थ वही है। हमारा लक्ष्य चित्त की शुद्धता ही रहता है, ताकि हम तटस्थ भाव से स्वयं को निहार सके, निखार सके। दिक्कत यहां ये आती है कि हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने और वहां जाकर और कहीं खो जाते हैं। कभी आरती में खो जाते हैं, कभी फूल और प्रसाद में उलझ जाते हैं, तो कभी चंदन घिसने में। जितनी देर हम मंदिर के भीतर रहते हैं भगवान की ओर ध्यान ही नहीं जाता, उससे बातें ही नहीं करते, उस धरातल पर उतरते ही नहीं हैं। बातें करेंगे तो वह हमारे भीतर भी दिखाई देने लगेगा। समय के साथ हमको दर्शन लाभ हो सकेगा, किंतु संकल्प के अभाव में हम बरसों मंदिर के चक्कर लगाकर भी कहीं पहुंच नहीं पाते। अहम ब्रह्मास्मि को ध्यान में रखे तो जीवन का एक ही लक्ष्य सामने आएगा, एको अहम बहुश्याम। शेष जीवन केवल दर्शन पर आधारित है। गृहस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास का लक्ष्य भी दर्शन ही होता है, आत्मचिंतन होता है। अंतर केवल इतना ही है कि इस दर्शन के लिए आंखें खुली न रहकर बंद रहती है। जो कुछ हम खुली आंखों से देखते रहे हैं और जो कुछ हमारी स्मृति में अंकित है उसे भी बाहर निकालना पड़ेगा। ये दर्शन के अवरोध सिद्ध होते हैं। विचार शांत हो, भाव शुद्ध हो, तब जीवन सहज होता है। भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। जीवन के मूल संस्कार, जीवन का मूल लक्ष्य प्रकट होते हैं। भीतर की शक्तियों का आभास होता है। दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अनावश्यक छूटता जाता है। शाश्वत और नश्वर का भेद स्पष्ट होने लगता है। यही दर्शन जीवन दर्शन बनता है। स्वयं से स्वयं का परिचय कराता है। दर्शन में भूमिका ज्ञान की है।
अज्ञान को हटाने की है। हमारे यहाँ ज्ञान और विद्या को अलग अलग माना गया है। कोई भी विद्या ज्ञान का पर्याय नहीं बन सकती। ज्ञान की बस एक ही परिभाषा है, एको ज्ञानम ज्ञानम। जो एक का ज्ञान कराए वही ज्ञान कहलाता है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि के भीतर वही एक ईश्वर बैठा हुआ है जो इसकी जानकारी दे, उसी को ज्ञान कहते हैं। एक से अनेक कैसे बनते हैं, इसकी जानकारी को विज्ञान कहा जाएगा। निश्चित है कि आत्मा की खोज तो ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ज्ञान से ही आचरण निर्मित होता है, व्यक्तित्व बनता है। ज्ञान और आचरण मिलकर ही दर्शन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भीतर की शक्तियों का आभास होता है। दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अनावश्यक छूटता जाता है। शाश्वत और नश्वर का भेद स्पष्ट होने लगता है। यही दर्शन जीवन दर्शन बनता है